Good morning, students. Today we will start chapter number 22, Financial Statements with Adjustments. Remember, ये तब अच्छा समझ आएगा जब आपने चैप्टर 21 जो विदाउट एडजस्टमेंट कराया था, अगर आपको वो अच्छे से नहीं आता तो एक बार और अपना फॉर्मेट रिवाइज करना और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना। और कल जो मैंने नोट्स भेजे थे, होप सो आपने वो अपने पास नोट किए होंगे। आज मैं फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूँगी यहाँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वही है हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन ईयर एंड पे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी अभी बुक्स में रिकॉर्डिंग, जैसे फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन हम ईयर एंड पे ही लगाते हैं। मार्च मंथ की हमने सैलरी नहीं दी एम्प्लॉयज़ को, उसकी एडजस्टमेंट रह गई। कुछ एडवांस में दे दिया, उसकी एडजस्टमेंट हो गई। कोई इनकम हमने कमा ली लेकिन हमें मिली नहीं। तो ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शंस की जो एडजस्टमेंट है उसका डबल इफेक्ट हम कब पास ऑन करते हैं? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बना रहे हैं तभी करेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर, एडजस्टमेंट्स हमेशा ट्रायल के बाहर दी होंगी क्योंकि उनका डबल इफेक्ट हमें अब पूरा करना है, ठीक है। तो आपकी बुक में ये टोटल 22 एडजस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं जो हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन, ओके। सो दैट हम एक साल का पूरा ट्रू प्रॉफिट कंप्यूट कर पाएँ और पूरा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्यूरेटली डिस्प्ले कर पाएँ। इसलिए हमें ये एडजस्टमेंट्स करनी ज़रूरी है, ठीक है। वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, शुरू करने से पहले मैं एडजस्टमेंट्स उसी में से कराऊंगी जो हमने नोट्स भेजे हैं, ठीक है। आप उसी में से ही अपने पास नोट डाउन कर लेना फॉर फर्दर रेफरेंस। और ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आइटम हमें ट्रायल के अंदर दी होती थी, जो हमें बॉक्स में ट्रायल दिया होता था क्वेश्चन में, वो कहाँ आएंगी? वो एक जगह आएंगी। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो ट्रायल के बाहर होंगी, उसे हम दो जगह लिखते, इधर इन द ट्रेडिंग, इधर इन द P&L और इधर इन द बैलेंस शीट। डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ आएगा। ये नोट्स आपके पास आ चुके हैं। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। ये तो हमारी पिछले चैप्टर में भी आ गई थी, रेपिटेशन है। क्लोजिंग स्टॉक किसी क्वेश्चन में ट्रायल के अंदर दिया हुआ था और किसी क्वेश्चन के में ट्रायल के बाहर दिया हुआ था, तो दोनों का ही डिस्कस करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, इफ इन ट्रायल, देन इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड ओनली। इसे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की असेट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बिना बिका हुआ स्टॉक है, ये मेरी असेट है। और अगर ये एडजस्टमेंट में आ जाता है, यानी कि ट्रायल के बाहर दिया है, तो इसको दो जगह शो करते हैं। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना, ठीक है। और दोबारा बैलेंस शीट की असेट में। अगर ट्रायल के अंदर है तो इसको ट्रेडिंग में नहीं दिखाना, सिर्फ बैलेंस शीट की असेट में दिखाना है। हम ये मानते हैं ये परचेजेज में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, इसलिए हमें ट्रेडिंग में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल में है तो सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट में है तो इसका डबल इफेक्ट, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? वो खर्चे जो ड्यू हो गए लेकिन अभी हमने पे नहीं किए, ड्यू बट नॉट पेड। यानी कि ये मेरे ईयर का एक्सपेंस तो है। जैसे मैं हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है नेक्स्ट मंथ की 5 डेट को देती हूँ, तो जब मैं 31 मार्च को अपनी बुक्स बना रही हूँ, उस टाइम मैंने मार्च महीने की सैलरी नहीं दी क्योंकि वो तो 5 अप्रैल को जाएगी ना, ठीक है। तो वो है तो मेरे इसी ईयर की सैलरी। हम पूरे 12 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं, तो मार्च की सैलरी है तो मेरा इस साल का खर्चा, यानी कि वो ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर मुझे एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो मुझे दो जगह दिखाना है। एक, ये मेरा इस साल का एक्सपेंस है, यस। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जब आप वो खर्चा लिखोगे
तो ऐड इन एक्सपेंस। P&L के खर्चे हमेशा डेबिट में आते हैं। जैसे वेजिस का आउटस्टैंडिंग है तो वेजिस में ऐड हो जाएगा, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है तो P&L में लिखते हैं सैलरी, सैलरी के अंदर ऐड करके लिख दोगे। और दोबारा कहाँ लिखना है, क्योंकि अभी पे नहीं किया तो ये हमारा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ओनली। ठीक है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अगर खर्चा पे कर दिया होता फिर तो एक ही बार आता, ट्रायल के अंदर होता। ठीक है, तो जितना एक्सपेंस हमने पे नहीं किया वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। कई बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको ट्रायल के अंदर दे देते हैं, तो हमें पता है ट्रायल के अंदर आ गया तो ये एक ही बार शो होगा। कहाँ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सिर्फ हम ये मानेंगे कि वो उस खर्चे में ऑलरेडी ऐड होके आया है, तभी वो ट्रायल के अंदर शो हो रहा है। आप इसे कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में ओनली। ओके, एंड देन द प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस है लेकिन प्रीपेड, जो हमने एडवांस में पे कर दिया। मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री का 6 महीने का एडवांस में दे दिया, मार्च में मैंने आगे के भी इंक्लूड कर लिए अगले साल की। ठीक है, दैट मीन्स जो मैंने खर्चा एडवांस में पे कर दिया। अगर प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट में दिया है, क्योंकि ये अगले साल का एक्सपेंस मैंने पे कर दिया है, तो ये मेरे ईयर का खर्चा नहीं है, तो इसे मुझे नहीं लिखना चाहिए खर्चों की लिस्ट में। इसलिए ट्रेडिंग एंड P&L में हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से जिसका भी प्रीपेड है उसमें से लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंस। जैसे प्रीपेड है तो रेंट में से माइनस कर दो जितना भी एडवांस है। ठीक, और क्योंकि मैंने ये मेरा खर्चा नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, इसको हम कहाँ बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। क्लियर, जब तक कि ये ड्यू नहीं हो जाता। ओके, कई बार सेम प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल के अंदर आ जाए तो हम मानेंगे ये खर्चे में से ऑलरेडी लेस हो चुका है, हम इसे सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस को एक एग्जांपल से भी मैंने समझाया है। से हमें ये जो बॉक्स दिया है ये तो ट्रायल होता है ना, ट्रायल के अंदर हमें सैलरी दी है 15,000, इंश्योरेंस दी है 1200 की, और बाहर हमें दो एडजस्टमेंट्स दिए हैं। ठीक है, हमें दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। एक मैंने आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड का एग्जांपल लिया है। ट्रायल के अंदर जो सैलरी है 15,000 की, रिमेंबर वो तो एक ही बार आएगी P&L की डेबिट में, टू सैलरी 15,000 इनर कॉलम में लिखोगे इसको। और जो भी हमें एडजस्टमेंट में दी है 3,000, मुझे पता है एडजस्टमेंट वाला अमाउंट दो बार आना है, तो ये 3,000 एक बार यहाँ ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ टोटल 18 हो गया, और दोबारा अभी पे करना है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। तो देखो 3,000 दो बार लिखना है, लेकिन ट्रायल वाला 15 हमने सिर्फ एक बार लिखा है। ओके, तो इसको ध्यान से करना है कि हमने इसमें ऐड ऑन किया आउटस्टैंडिंग को, इनर कॉलम में लाइन लगाई और अंदर टोटल अमाउंट लिखा। सिमिलरली जब आप इंश्योरेंस का खर्चा P&L की डेबिट में लिखोगे 1200, ये तो एक बार आएगा। जो प्रीपेड इंश्योरेंस हमें दिया है ये इसमें से लेस कर दोगे क्योंकि एडवांस है, यहाँ 1000 आ जाएगा, और इसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 की। क्लियर हो गया, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। ओके, द फोर्थ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू द डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, जो आपकी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू देयर यूसेज, ड्यू टू देयर एक्विजिशंस। ठीक है, तो टाइम गैप की वजह से जो की वैल्यू में कमी आती है, जैसे मेरी बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट होती है, मेरा फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होता है, मेरी लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, सॉरी, मशीनें डेप्रिशिएट होती हैं, तो इससे मेरी एक तरह से घिसावट हो गई ना मेरी फिक्स एसेट्स की। ठीक है, और इट्स अ लॉस टू बिजनेस, मेरी एसेट की वैल्यू कम हुई, ये बिजनेस का लॉस है, तो इसको भी मुझे अपने खर्चों की लिस्ट में लिखना चाहिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आते हैं, P&L की डेबिट में, क्योंकि हम हर साल 31 मार्च को अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, तो नॉर्मली ये भी आपको एडजस्टमेंट्स में दिया होता है। अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है तो हमें पता है कि हम इसको दो जगह लिखना है,
एक बार ये मेरा लॉस है, पी एंड एल के डेबिट साइड में लिख दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके। ओके, और दोबारा इससे मेरी असेट की वैल्यू कम हुई है तो बैलेंस शीट की असेट साइड में उस असेट में से डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग 2 लाख और 10,000 की डेप्रिसिएशन थी तो पी एन एल के डेबिट में लिखा टू डेप्रिसिएशन 10,000 और बैलेंस शीट में बिल्डिंग 2 लाख में से लेस डेप्रिसिएशन 10,000 करके 1,90,000 की वैल्यू शो करोगे। ओके, लेकिन कई बार ट्रायल के अंदर भी डेप्रिसिएशन आ सकता है। यस, इट्स अ लॉस, पी एंड एल की डेबिट साइड में लिख दोगे। हम ये मानेंगे कि ये असेट में से ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। एसेट हमें नेट वैल्यू पे दी है, इसीलिए ही डेप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर शो हो रहा है। तो आपने इसे कहाँ लिखना है? पी एंड एल डेबिट साइड में। यहाँ मैंने पेन चेंज किया है, इसके बाद देखो फिफ्थ एडजस्टमेंट में, जस्ट बिकॉज कि ये क्लिक करने के लिए कि आज हमने 4 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट की हैं बेटा। ठीक है, इन 4 एडजस्टमेंट्स को हम एक वीडियो और बनाते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका।